बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद टॉक्स के एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के व्लॉग में बात करेंगे कि कैसे एस्टेब्लिशमेंट का खेल खुद उन पर ही भारी पड़ गया। द इकोनॉमिस्ट की जो खबर थी, सोशल मीडिया उस हवाले से हकाइक सामने ले आया है। वो हकाइक आपके सामने पेश करूँगा। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि जो इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जो कंपेन जारी थी, वो जड़ें मजबूत करने से पहले ही हवा में उड़ गई। इसके अलावा एक और बहुत ही अहम खबर है कि अगले 48 घंटों में क्या भारत हमला कर सकता है। इसके हवाले से भारतीय मीडिया और सारिफीन और जो रिपोर्ट है इंटेलिजेंस, वो क्या है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इकोनॉमिस्ट ने एक खबर दी, बुशरा बीबी और इमरान खान के हवाले से थी। इस पर सोशल मीडिया सारिफीन ने क्या क्या हकाइक सामने ले आए। जो दो राइटर हैं, उन्होंने द इकोनॉमिस्ट के लिए जो खबर लिखी है, ये लोग कौन थे? ये पाकिस्तान में गुज़िश्ता 1 साल से इस खबर के हवाले से रिसर्च कर रहे थे। कुछ सीनियर जर्नलिस्ट से उनकी मुलाकात भी हुई है। इन्होंने कुछ जर्नलिस्टों को अप्रोच किया कि वो उनको ऑन द रिकॉर्ड इंटरव्यू दें इस मौजू के हवाले से। इस मौजू की जो हसासियत है वो अपनी जगह, इसलिए जर्नलिस्टों ने, जो तहकीकाती जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इनको इंटरव्यू देने से इनकार किया। एक दो को मैं जानता हूँ, उस मुलाकात में मैं भी मौजूद था। जो बुशरा तस्कीन साहिबा हैं, इनको तो इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से जो इंतहाई मालूमात होती है, जो हम कहते हैं कि इस पर आप अपनी स्टडी कंडक्ट करते हो, वो भी नहीं बताती। इन्होंने एक जर्नलिस्ट को बताया कि बुशरा बीबी की 3 शादियाँ हुई हैं। तो जर्नलिस्ट ने मेरे सामने उनको मना किया कि नहीं, ये खबर दुरुस्त नहीं है। उसने कहा नहीं, बिल्कुल है। उस वक्त ये जो ओवन बेनेट जॉन साहब हैं, ये भी मौजूद थे। उन्हें कहा नहीं, ये मेरी असिस्टेंट है और इसने ये अहम ज़राए से तस्दीक की है और इसके बाद ये बता रही है। तो हमारे जर्नलिस्ट ने उसको कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं खुद उस इलाके से हूँ, उनकी फैमिली को मैं जानता हूँ, इस तरह नहीं है। अब इनकी जो मालूमात थी वो ये थी, और उसके बाद 28 पेजेस पर मबनी इन्होंने एक रिपोर्ट शाया की है। इसका एनालिसिस में अगर आपको बताऊं तो इनमें कुछ अहम चीज़ें हैं। जैसे उन्होंने कहा कि एक खुफिया इदारे, उस इदारे का इन्होंने नाम भी लिया है लेकिन मैं नाम नहीं ले रहा, वो रिपोर्ट में मौजूद है, कि इन्होंने बुशरा बीबी को इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। उस खुफिया इदारे ने बुशरा बीबी को इंफॉर्मेशन दी कि वो इमरान खान को बताएं, और इमरान खान ये समझते रहें कि ये उनकी रूहानी अमल है, उसकी वजह से ये चीज़ हो रही थी, क्योंकि उस खुफिया इदारे को पहले से ही पता थी। बुशरा बीबी वो मालूमात इमरान खान को बता देते, और जब वो उसी तरह ही हो जाता तो इमरान खान ये समझता था कि ये बुशरा बीबी की एक रूहानी अमल है, उस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन उसके बिहाइंड द सीन क्या था, वो खुद भी इमरान खान को पता नहीं था। इसके अलावा इन्होंने जो अगर आपको याद हो तो डी चौक सानेहा के नाम से पीटीआई वाले उसको याद करते हैं। वो कहते हैं कि वहाँ पर 8 बंदों की हलाकतें हुई हैं। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और हुकूमत है, वो उनको डिनाई करती है कि कोई किसी की डेथ नहीं हुई है। लेकिन इस रिपोर्ट में है कि 8 बंदे उस प्रोटेस्ट में, जिसको बुशरा बीबी और उस वक्त के चीफ मिनिस्टर अमीन गंडापुर साहब, वो लीड कर रहे थे। जब मुजाहिरीन पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग की, उसके नतीजे में 8 बंदे जाँ बहक हुए थे। ये इस रिपोर्ट में कहा गया है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। इसके अलावा उनके जो रूहानी अमल है उस पर इन्होंने बात की, लेकिन ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया में जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो इस पर काफ़ी ख़ासा लिख चुके हैं, चाहे वो उनके प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो उनके कॉलम्स हैं। इसमें एक ख़ातून सीनियर जर्नलिस्ट ने तो बीबीसी के लिए भी लिख दिया था, और उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा इंकिशाफ़ात किए थे। चाहे अगर आप इसको इंकिशाफ़ात ना कहें, लेकिन उस तरह इससे ज़्यादा बातें मेरे लिए उस रिपोर्ट में थी। हमारे एक और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपने कॉलम्स में तो ज़ुबानी अल्फाज में पता नहीं क्या-क्या कह दिया था। तो वो सब चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। एक और चीज़ जो इसका मैं एनालिसिस करूँगा वो ये है कि एक खुफिया इदारे, जो मज़कूरा खुफिया इदारा है जिसका मैंने ज़िक्र किया, वो बुशरा बीबी को
इमरान खान की लाइफ में ले आए, उन्होंने शादी नहीं कराई, लेकिन बाद में उन्होंने उसको इस्तेमाल किया इमरान खान के खिलाफ। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि जब इमरान खान की शादी हो रही थी, तो उस वक़्त खुफिया इदारे का सरबराह कौन था? ये आप खुद डिफ़ाइन करें, और आप खुद जब डॉट कनेक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस वक़्त सरबराह कौन था। इसके अलावा अगर आप एक चीज़ और नोट करें, तो जो अक्सर लोग कहते हैं, मतलब जो नून लीग है, उनका ये बयानिया है कि उस वक़्त जो डीजीआईएसआई थे, उन्होंने इमरान खान को बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ सबूत दिखाए थे कि ये देखें, इनके ये करप्शन और बदउनवानी के सबूत हैं, और फिर उन्होंने उस सबूत की बिना पर बुरा माना और कहा कि आप मेरी अहलिया के ख़िलाफ़ इस तरह की बातें कर रहे हैं, और उन्होंने उसको हटा दिया। ये बात अपनी जगह, लेकिन यहाँ पर एक बात जो मेरे ज़हन में आ रही है कि एक बंदा जब उस इदारे के लिए काम कर रहा हो, तो क्या वो इदारे का सरबराह जो है, वो उसकी सबूत इमरान खान को दिखा सकता है? कैसे मुमकिन है कि मैं एक बंदा मेरे लिए काम कर रहा है, मैंने उसको हायर किया हुआ है या मैं उसको मालूमात दे रहा हूँ, और फिर वो बंदा कोई बदउनवानी करता है, करप्शन करता है, और मैं फिर उसकी शिकायत लगाऊँगा। मेरा तो काम ही ये है कि इमरान खान को कंट्रोल करने के लिए मैं उसकी अहलिया को उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करूँ, और फिर जब इस तरह की बात आती है कि वो करप्शन करें या बदउनवानी करें, मैं उसके सबूत दिखाऊँ। तो ये 2 अलग चीज़ें हैं, इसकी अगर आप एनालिसिस करें तो बैठते नहीं हैं। दूसरा एक और चीज़ जो इस रिपोर्ट में है, द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में है, जो एक चार्ज शीट है उस खुफिया इदारे के बारे में, जो इस तरह बताते हैं कि इन्होंने लोगों को यूज़ किया। लोगों से मेरा मुराद ये है कि बुशरा बीबी को, और बुशरा बीबी को जो खुफिया इदारा कहता रहा, उस पर उन्होंने अमल किया। इमरान खान को बुशरा बीबी के ज़रिए कंट्रोल किया। अब यहाँ पर बात आती है कि इदारे का ये काम रह गया कि ये इदारा सिर्फ ये काम करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मतलब ये मेरे एनालिसिस है, लेकिन जो रिपोर्ट हुआ है उसको अगर आप देख लें, तो मेरे ख़्याल में ये उस इदारे के ख़िलाफ़ चार्जशीट है। हमारे मीडिया ने क्या किया, इस पर हमने मैराथन ट्रांसमिशन किए, उन लोगों को हमने मीडिया पर बिठाया जिनसे ये कहानियाँ सुन के अवाम परेशान और तंग आ चुकी है। आपने फैसल वावड़ा से इस तरह की बयानात दिलवाएँ, आपने उन चौधरी से दिलवाएँ, फिर तलाल चौधरी साहब आज उन्होंने बातें की। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अतातार साहब हैं, उसने इस पे बातें की, शर्जील मेमन ने बात की इस पर। इस पे शीर रहमान, जो अपने आप को सेकुलर लिबरल डेमोक्रेट कहती है, वो इस तरह के बयानात करती हैं। फिर इससे क्या हमें मालूम होता है? इससे मालूम ये होता है कि अगर इमरान खान और बुशरा बीबी को आप दोनों को मिला दें, तो कम अज़ कम इन पर 300 से तक या 300 से ज़ायद मुकदमात बनाए गए, और इन मुकदमात पे इनको अभी तक मतलब मोस्टली ऐसी हैं जिसको आप देख लें या उसको फेयर ट्रायल करने दें, तो मेरे ख़्याल में हो सकता है कि वो ख़त्म हो जाएँ। लेकिन फिर भी अगर इन सारे चीज़ों के अलावा आपको सिर्फ़ उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए चीज़ें मिलती हैं, चाहे वो बुशरा बीबी हो, चाहे वो इमरान खान हो, और वो लोग जो आपको जवाब भी नहीं दे सकते, मतलब आप उससे क्या मौक़िफ़ लेंगे? वो लोग जेल में बैठे हुए हैं। फिर भी इतना खौफ और उनकी ताकत का इतना लर्ज़ा कि आप खुद उनके ख़िलाफ़ चीज़ें ढूँढते हैं कि कोई चीज़ हमें मिल जाए। फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मीडिया पे फिर आप डिफेंस एनालिस्ट को, सिक्योरिटी माहिरीन को, और जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, उनको आप मौका दें और वो फिर मैराथन ट्रांसमिशन स्टार्ट कर लें और कहें कि जी हुआ क्या है, और इन्होंने क्या किया था, उनकी बातचीत कैसे स्टार्ट हुई, उन्होंने शादी कैसे कर ली, और फिर मामला यहाँ तक कैसे आया। ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ कि इस तरह इस हद तक हमें नहीं जाना चाहिए। कल अगर ये कैंपेन पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ शुरू हो गई तो क्या होगा? कल अगर ये कैंपेन नून लीग के ख़िलाफ़ शुरू हो गई तो क्या होगा? और सब बेटियों और बहनों वाले हैं। तो मैं नहीं चाहता कि इस तरह की कैंपेन उनके लिए शुरू हो जाए, लेकिन मैं फिर भी एक प्रिंसिपल स्टांस के तहत उनके लिए भी आवाज़ उठाऊँगा, जिस तरह अभी बुशरा बीबी के लिए कर रहा हूँ कि वो लोग जेल में हैं, वो आपको अपना मौक़िफ़ नहीं दे सकते कि ये दुरुस्त है, प्रोपेगेंडा है। लेकिन आप द इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट और फिर मीडिया का जो रवैया है, वहाँ पे जो एनालिस्ट और जो एक्सपर्ट्स और पॉलिटिशियन आके बात कर रहे हैं, इससे पता ये चलता है कि आप उनको बदनाम करने के लिए ये सब कर रहे हैं।
एक और ख़बर है इससे रिलेवेंट कि आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे मीडिया है, उनकी तरजीहात क्या है। उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान साइबर डिफेंडर के नाम से एक ट्विटर अकाउंट है। वो कहते हैं कि तमाम ज़ाहिरी आसार और इंटेलिजेंस के ज़राए ये बता रहे हैं कि भारत अगले 1-2 दिन में हमला कर सकता है। फिर इस पर शहजाद पराचा साहब ने लिखा कि इंडिया इज प्लानिंग टू अटैक ऑन पाक एंड आवर regime इज अटैकिंग जेल्ड फार्मर पीएम इमरान खान एंड हिज वाइफ। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे तरजीहात क्या है। भारत जो है वो हमें मतलब 1-2 दिन में हमला कर सकता है, उसकी प्लानिंग कर रहा है, और हम यहाँ पर मीडिया पे बैठकर इमरान खान और उसकी वाइफ के जो ऐसे इश्यूज हैं जो सबको पता है, उस पे हम मैराथन ट्रांसमिशन कर रहे हैं। तो ये एक अहम चीज़ थी। दूसरा, उनकी जो राइटर है बुशरा तस्कीन साहिबा, वो कौन है? उसने राइटर्स के लिए एक 2 उनकी स्टोरीज़ लिखी हुई थी, और अगर आप उनकी स्टोरीज़ पढ़ लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हमारे न्यूक्लियर आर्म्स के जो बानी हैं उसके ख़िलाफ़ इन्होंने किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की। फिर हमारे जो अवाम है उनको इस्लामिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट तक कहा गया। तो अगर आपको किसी बंदे से इस तरह की रिपोर्ट लिखवानी थी या इस तरह की चीज़ें फीड करानी थी, तो कोई इस तरह का बंदा ढूँढते कि जो क्रेडिबल हो। इस पे कोई बात नहीं कि द इकोनॉमिस्ट एक क्रेडिबल जरीदा है, जो ओवन बिनत जॉन साहब हैं वो एक क्रेडिबल सहाफ़ी हैं, लेकिन उसके साथ जिसका नाम आ रहा है वो शकूक व शुबहात वाला है, उस पर लोग शक कर रहे हैं। इसके अलावा एक इसका अगर खुलासा हम बयान करें तो वो है कि DGISI जो उस वक्त थे, वो जनरल आसिम मुनीर को बुशरा बीबी की करप्शन पकड़ने पर हटाया। ये बयानिया किसका था? ये नून लीग का था, और कुछ हमारे एस्टेब्लिशमेंट के वो थे, उनका ये बयानिया था। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में काले बकरे इनके सर आते थे वगैरह वगैरह, और इस तरह जादू टोला की बातें की। तो इस पर हमारे 2 सीनियर जर्नलिस्ट, इसका मैं आपको ज़िक्र कर चुका हूँ, नाम मैं नहीं बता रहा, नाम हमें आप बताएँ कि ये कौन है। इसके जो गवाहान हैं उसमें ओन चौधरी, जहांगीर तरीन, फैसल वाडा, और ओन चौधरी को आज तो टीवी वालों ने लिया हुआ था, वो बड़ी-बड़ी बातें भी कर रहा था। जिस तरह आपको कहा कि 300 से ज़ायद केसेस बनाए गए, पूरा निज़ाम जकड़ने और 4 साल के बदतरीन जबर के बाद भी अगर किसी बदज़ुबान औरत से ऐसे ही आर्टिकल लिखवाने की नौबत आई तो अपनी खुद साख्ता ताकत और खुदाई पर नज़रसानी कर लीजिएगा। ये एक सारिफ ने लिखा था, जो मैंने आपसे शेयर किया। एक और सारिफ है, वो लिखते हैं कि 4 बड़े टीवी चैनल्स की टॉप की जो नालायकी है वो आप मुलाहिज़ा करें कि पिछले 2 घंटे से एक खातून की किरदारकुशी के लिए ट्रांसमिशन हो रही है, जिसमें सियासी रहनुमाओं समेत सियासी व दिफाई तज्ज़ियाकार भी अपने अपने इल्म और तजुर्बे में शम्मा जला रहे हैं। आज सारा दिन यही ट्रांसमिशन चला लें, फिर कल अपने रिपोर्टर्स को अवाम में बेचकर इस बेहूदगी पर इनकी राय सुने, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो मुझे सबसे एक अहम कमेंट लगा और उनकी राय लगी, वो थी सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार शिराज़ी साहब की। वो लिखते हैं, जिस मुल्क में जनरल रानी के नाम मशहूर होने वाली खातून उस वक्त के फ़ौजी आमिर जनरल यहया हुकूमत के अहम फ़ैसलों में शामिल हुआ करती थी, इस मुल्क में ये चूरन अब बिकने वाला नहीं कि इमरान खान की हुकूमत बुशरा बीबी की जादू टोले पर चल रही थी। ये एक अहम मौजू था और अहम हक़ाइक़ थे, मैंने आपके साथ शेयर किया। इस पर आप क्या समझते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।